अफ्रीका के घने जंगलों में बसी एक जनजाति ने हाल ही में उस वक्त सुर्खियां बटोरी जब उनके सामने बाहरी दुनिया का एक लोकप्रिय पेय कोका कोला पहली बार पहुंचा। यह अनोखा क्षण तब सामने आया जब एक सहायक यात्री समूह ने इस दूरदराज के गांव का दौरा किया और जनजाति के लोगों के साथ कुछ कोका कोला की बोतलें साझा करने का फैसला किया। लेकिन यह मुलाकात जितनी रोमांचक थी उतनी ही हैरान करने वाली भी साबित हुई, क्योंकि इन लोगों ने ना तो कभी बोतलें देखी थी और ना कभी इन बोतलों को खोला था, और ना ही यह समझ पा रहे थे कि इसे पीना कैसे है या इसे पिया जाता है। यह जनजाति, जिसका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटी हुई है। ये लोग प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और इनका जीवन शताब्दियों पुरानी परंपराओं पर आधारित है। आधुनिक तकनीक, पैकेजिंग और औद्योगिक उत्पादों से उनका कोई वास्तव नहीं रहा है। जब यात्रा समूह ने उन्हें चमकदार चांदी सी बोतलें सौंपी तो उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। कुछ लोगों ने बोतलों को हिलाकर देखा, तो कुछ लोगों ने इसे कान के पास लगाकर आवाज़ सुनने की कोशिश की, तो कुछ ने इसे सूंघकर समझने की कोशिश की, लेकिन बोतल का ढक्कन खोलने के लिए कोई भी इंसान आगे नहीं आया। यात्रा समूह के एक सदस्य राहुल शर्मा ने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा, हमारे लिए यह रोजमर्रा की बात थी, लेकिन उनके लिए यह पूरी तरह नया था। एक युवा ने बोतल को पकड़कर बार बार घुमाया, लेकिन ढक्कन नहीं खोला। आखिरकार हमने उनके लिए बोतल खोली और पेय को एक लकड़ी के कटोरे में डालकर दिखाया। इसके बाद जो हुआ वह और भी ज़्यादा रोचक था। कोका कोला की बोतलें खुलते ही कुछ बुलबुले और ठंडक से उन्हें चौंका दिया। कुछ लोग इसे पीते ही उगल बैठे, जबकि कुछ ने हंसते हुए दोबारा कोशिश की। एक स्थानीय अनुवादक ने इसे जनजाति की भाषा समझाते हुए कहा कि एक बुजुर्ग ने कोका कोला को बुलबुले वाला पानी कहकर पुकारा और इसे किसी जादुई चीज़ से जोड़कर देखा। उनके लिए यह स्वाद और अनुभव बिल्कुल नया था। कुछ बच्चों ने इसे पीने के बाद नाचना शुरू कर दिया, मानो यह उनके लिए कोई उत्सुकता सा मौका है। यह दृश्य यात्रा समूह के लिए भी आश्चर्यजनक था, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी रोजमर्रा की चीज़ें किसी और के लिए कितनी अनोखी हो सकती हैं। मानवशास्त्रियों का कहना है कि ऐसी जनजातियों का बाहरी दुनिया से संपर्क एक दोधारी तलवार की तरह है। एक और यह उन्हें आधुनिक जीवन की झलक देता है, वहीं दूसरी ओर उनकी प्राचीन संस्कृति और जीवन शैली पर खतरा भी पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संपर्कों को सावधानी से नियंत्रित करना चाहिए ताकि उनकी पहचान और परंपराएं सुरक्षित रहें। यह छोटी सी घटना न सिर्फ उस जनजाति के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गई है। कोका कोला जैसी साधारण चीज़ जो हमारे लिए आम है, किसी और के लिए आश्चर्य और उत्सुकता का विषय बन सकती है। यह मुलाकात हमें याद भी दिलाती है कि वैश्वीकरण के इस दौर में भी कुछ समुदाय अपनी अनूठी दुनिया में जी रहे हैं जो आधुनिकता से कोसों दूर है।